सुपर 10 की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले इंडिया सुपर 10 की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,000 दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दीपोत्सव में एक साथ 15,76,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड था। मुंबई से सटे भयंदर में लगी भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड में दूर से दिखी आग की लपटें, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव की तारीखों का ऐलान, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान के कारण 3 बार टल चुका है चुनाव। अब 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 2 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चुनाव की तारीख का प्रस्ताव भेजा। 2 घंटे बाद ही इसे मंजूरी मिल गई। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि देश में कोरोना महामारी के बाद कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कैंसर के मामले बढ़ने लगे हैं। लोगों ने आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता भी खो दी है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर जोर दिया। पटना में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए, विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस इस पर बात करने को तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को लगता है कि वो शिवसेना को खत्म कर देंगे। शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। चुनाव आयोग वो पीएम का गुलाम है। आयोग ने वो किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें बाला साहेब ठाकरे का चेहरा चाहिए, उन्हें चुनाव चिन्ह चाहिए, लेकिन शिवसेना का परिवार नहीं। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। शनिवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निकी की हत्या की। इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निकी के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी की मदद की। झारखंड के साहिबगंज में चर्चित रिबिका हत्याकांड में 64 दिन बाद मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांजिट रिमांड पर उसे लाया जा रहा है। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने शनिवार सुबह राजस्थान में 7 जगहों पर फ्रंट के सदस्यों के घरों पर रेड की, कई मेंबर्स को पकड़ा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया। 2 मुसलमानों को जिंदा जलाने के आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी की राजस्थान पुलिस ने पिटाई कर दी। महिला 9 महीने की गर्भवती थी। पिटाई से गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान पुलिस ने नूंह जिले के आरोपी श्रीकांत के घर में रेड की थी। श्रीकांत के परिवार के इस आरोप पर राजस्थान पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हरियाणा पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। छतरपुर में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। मोटरसाइकिल में भीषण आग लगी, बाल बाल बचे 2 बाइक सवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री के साथ वृक्षारोपण करेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। मंत्री के साथ विकास यात्रा की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के आज 2 साल पूरे। 19 फरवरी 2021 से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज पौधे लगाने का अभियान शुरू किया था। लगातार 2 साल तक पौधे लगाने का उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। 730 दिनों में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2200 पौधे लगाए हैं। छिंदवाड़ा जाएंगे आज सीएम शिवराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम शिवराज। ग्वालियर में कांग्रेस पार्षद पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप। गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। कांग्रेस सरकार बनने पर सबक सिखाने की दी धमकी। सीएम शिवराज ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा। सीएम ने पूछा कि कमलनाथ झूठी घोषणाएं करना बंद करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रैन बसेरे बनाने के वादे का क्या हुआ। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अब परिवार नियोजन पर मुसलमानों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि हम परिवार नियोजन करते हैं तो आपको भी करना होगा। गया जमाना जब 4 बीवियां रखेंगे, 16 बच्चे पैदा करेंगे, और अब तो एक बीवी से अधिक दूसरी बीवी रखेगा, उसकी जिंदगी मौत है।
छिंदवाड़ा में कथावाचक देविकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हो तब तक हर सनातनी 5 बच्चे पैदा करे। जब कानून बन जाए तो सबके 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं कुछ लोग कंट्रोल करें और कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। रुद्राक्ष की आस में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे लोगों में निराशा है। रुद्राक्ष नहीं मिल पाने से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है। जहां आम लोगों का दर्द छलक पड़ा तो किसी का पति वहां पर उन्हें छोड़ गया। किसी को रुद्राक्ष से गंभीर बीमारी ठीक होने की भी उम्मीद थी। कुबेरेश्वर धाम में 3 दिनों से डेरा जमाए रहे लोग, लेकिन रुद्राक्ष नहीं मिल सका। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष शिवलिंग पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रुद्राक्ष शिवलिंग में 7 दिनों तक विशेष पूजा होती है। 11 पंडित 7 दिन मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हैं। 8वें दिन शिवलिंग के रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष में मिलाकर श्रद्धालुओं के बीच वितरित किए जाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के कई गांवों की विकास यात्रा में शामिल हुए। गृह मंत्री सबसे पहले बग्घी में बैठकर नंदपुर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने पुष्प देकर स्वागत किया। गृह मंत्री ने नंदपुर में हाट बाजार और सीसी रोड के लिए 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। धार जिले में अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की मुहिम रंग ला रही है। अब धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ होने लगे हैं। जिले में 3500 बच्चे अति कुपोषित पाए गए थे, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग उन्हें एनआरसी सेंटर लेकर आया। यहां पर उचित पोषण आहार देकर उन्हें स्वस्थ बनाया जा रहा है। बैतूल में खेत में नवजात को बिलखता छोड़ फरार हुई कलयुगी मां। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मेडिकल टीम के साथ किया रेस्क्यू। जिला अस्पताल में इलाज जारी। देवास जिला अस्पताल के कर्मचारी की बुजुर्ग मां की मौत का मामला, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में किया हंगामा। समझाइश के बाद अस्पताल के लिए रवाना किया गया शव। धार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गंगा महादेव मंदिर पर शिवरात्रि के मौके पर आदिवासी पर्व भगोरिया की शुरुआत हो गई। पहाड़ियों के बीच स्थित गंगा महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद आदिवासी महापर्व भगोरिया का आगाज हुआ। लोग यहां ढोल मादल की थाप पर जमकर थिरके। इस दौरान यहां व्यापारिक मेला भी लगाया गया। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रात में निकाली गई शिव की बारात। 72 सालों से जारी है परंपरा। देवास में महाशिवरात्रि पर निकाली गई भव्य शिव बारात। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई बारात। झाबुआ के नृत्य टोली और ढोल पार्टी रही आकर्षण का केंद्र। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में शिव विवाह का आयोजन चंदेलकालीन मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में किया गया। यहां विदेशी पर्यटक भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे नजर आए। शिव की बारात में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ विदेशी पर्यटक भी भक्ति में सराबोर होकर नाच रहे थे। भगवान मतंगेश्वर महादेव के मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई थी। विदेशियों ने परंपरागत बुंदेली भोजन जमीन पर बैठकर खाया। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। राजिम माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। यहां उन्होंने राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उस दौरान उनके साथ कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। समापन समारोह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि पर गरियाबंद के राजिम में साधु संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। राजिम माघी पुन्नी मेले में देश भर से साधु संत पहुंचे, शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा पर जगह जगह फूल बरसाए गए। लोगों ने साधु संतों के शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। राजिम मेले में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा पर रमन सिंह को सीएम बघेल ने चुनौती दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में बीजेपी से ज्यादा बीजेपी नेताओं की सुरक्षा दी जाती है। उन्होंने रमन सिंह से पूछा है कि आंकड़े बताएं कि कितने लोगों को सुरक्षा मिली और कितने को नहीं मिली। विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी हथियार फेल हो गए हैं। अब बीजेपी का आखिरी हथियार धर्म ही बचा है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार है, वहां जाकर धरना दें। कांग्रेस के पोस्टर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो गायब होने के मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बड़े कार्यक्रमों में छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में कोई विवाद है। पूरी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट है।
कोंडागांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा बंधा तालाब शिव मंदिर से कोपबेड़ा शिव मंदिर तक पहुंची, जहां पर शिव मंदिर में अभिषेक कर कांग्रेस सरकार के नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ की मांगें पूरी हो सकें। छत्तीसगढ़ के रहने वाले रमेश बैस ने महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। रमेश बैस ने भगत सिंह कोश्यारी की जगह ली है। बैस को राजभवन में बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रमेश बैस ने मराठी में राज्यपाल पद की शपथ ली। भिलाई में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली गई। सबसे लंबी शिवजी की बारात गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। बारात में करीब 181 झांकियां शामिल हुई। केरल और आंध्र प्रदेश की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों में प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की झलक नजर आई। सूरजपुर जिले में बाघ दिखने से लोगों में दहशत है। एक सप्ताह में लोगों ने दूसरी बार बाघ को देखा है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र के कोहे गांव के जंगल में लोगों ने बाघ को देखा। लोगों ने बाघ के आने की जानकारी वन विभाग को भी दी। वन विभाग की टीम बाघ को ट्रेस करने में जुटी हुई है। बलौदाबाजार के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। जिले के सोनपुरी में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के रुद्राभिषेक हुए और अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। विश्व में पहली बार एक स्थान पर 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। दिल्ली से आई टीम ने पड़ताल करने के बाद ये प्रमाण पत्र जारी किए। और आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए आईएमएफ से लोन मांग रहा है, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब एक दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। बुल्गारिया में एक कंटेनर ट्रक में 18 अफगान नागरिकों के शव मिले हैं। मरने वालों में 7 साल का एक बच्चा भी शामिल है। बुल्गारिया सरकार ने बताया है कि कंटेनर में मिले 22 लोगों को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक में कुल 52 प्रवासी थे। इन्हें गैर कानूनी तरीके से बुल्गारिया लाया जा रहा था। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जंगली गायों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे। साउथ वेस्ट न्यू मैक्सिको में 4 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन में अमेरिकी शूटर्स 150 आवारा गायों को निशाना बनाएंगे। ये गायें गिला की घाटियों में लुप्त हो रहे हैं प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट में समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ली जोंग सुक ने सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल फायर होने का दावा किया है। जापान के कोस्ट गार्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि ये मिसाइल कौन सी थी, ये कितनी दूर तक गई, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका में भारतीय मूल की रिपब्लिकन लीडर निकी हेली पर वहां की लेखिका और वकील एन कॉल्टर ने नस्लभेदी कमेंट किया। एक पॉडकास्ट के दौरान कॉल्टर ने निकी हेली को कहा कि तुम वापस अपने देश भारत क्यों नहीं चली जाती हो। भूकंप के बाद मची तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीरिया के अल सोखना शहर में हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हुए हैं। हमले के लिए आईएसआईएस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शनिवार को भी इसी तरह के एक हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया। इनमें ज्यादातर आम नागरिक ही थे। 2 दिन में कुल 7 पुलिसकर्मी सहित 69 लोगों की मौत हुई है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 45,000 के पार हो चुकी है। तुर्की के अधिकारियों ने 38,000 से ज्यादा और सीरियाई सरकार ने तकरीबन 7,000 के लोगों के मारे जाने की जानकारी साझा की है।
चीन और पाकिस्तान के मामले में भारत के रुख को दुनिया से समर्थन मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है। सेनेटर जेफ मर्कले और बिल हैगर्टी ने मिलकर ये बिल रखा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर हाल में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा करता रहा है। नेपाल के पोखरा में 15 जनवरी को येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में 5 भारतीयों समेत 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसे की प्राइमरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फ्लाइंग पायलट ने लैंडिंग के लिए कॉकपिट में लगे फ्लैप लीवर की जगह गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के शेड्यूल का ऐलान। 31 मार्च से हुई शुरुआत। आईपीएल 2023 का पहला मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। भारतीय महिला टीम को महिला टी20 विश्व कप लीग मैच में इंग्लैंड ने 11 रनों से करारी शिकस्त दी। विश्व कप में टीम इंडिया की पहली हार है। इंग्लैंड अब 6 अंकों के साथ पहले पायदान पर है, वहीं टीम इंडिया के पास 4 अंक हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 151 रन बनाए थे। इंग्लैंड से नटली सीवर ने 50 और एमी जॉन्स 40 की पारी खेलती हुई नजर आई। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा को एक एक विकेट मिला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन नाबाद हैं और ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 62 रन पर पहुंच चुकी है। दिल्ली टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी में 262 रन बनाए थे। एक समय भारतीय टीम 139 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। अक्षर पटेल ने शानदार 74 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 263 रन बनाए थे। दिल्ली टेस्ट में विराट कोहली के आउट होने पर कंट्रोवर्सीज हो गई। दरअसल मैथ्यू क्विनेमन की बॉल कोहली के बैट पैड पर लगी और अंपायर नितिन मेनन ने कोहली को आउट करार दिया। कोहली ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले से ये साफ नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बैट पर लगी या पैड पर। थर्ड अंपायर ने ग्राउंड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। कोहली को पवेलियन लौटना पड़ा। विराट कोहली अंपायर के डिसीजन से नाखुश दिखे। दिल्ली टेस्ट में दूसरे दिन का पहला सेशन नाथन लायन के नाम रहा। पहली पारी में नाथन लायन ने 5 विकेट लिए। लायन ने केएल राहुल, कप्तान रोहित शर्मा, पुजारा और अय्यर को आउट किया था। लायन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर रहे थे, जबकि 100वां टेस्ट खेल रहे पुजारा को 0 पर पवेलियन भेज दिया। हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। 17 मई और 19 मई को पंजाब किंग्स के 2 मैच धर्मशाला में खेले जाने हैं। 17 मई को पंजाब किंग्स के खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। वहीं 19 मई को पंजाब किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स से मैच खेलेगी। 2013 के बाद पहली बार धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मैच होने जा रहा है। 3 साल बाद मोहाली को आईपीएल की मेजबानी मिल गई है। पंजाब किंग्स ने मोहाली और हिमाचल में अपना होम ग्राउंड बनाया है। पंजाब किंग्स मोहाली में 5 मैच खेलेगी। मोहाली में पहला मैच 1 अप्रैल को पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान बन गई हैं। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और वर्तमान कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मंधाना को कप्तान बनाने का ऐलान किया है। सेल्फी को लेकर पृथ्वी शॉ से हाथापाई मामले में मुंबई पुलिस ने 2 और लोगों को कस्टडी में लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोग अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सपना को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।